हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे कैरियर स्कोप आफ्टर एमएससी। बीएससी तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो अभी एमएससी करेंगे। तो क्यों करेंगे, क्या मकसद होना चाहिए, तभी हमको एमएससी जूलॉजी के अंदर एमएससी करना है। ठीक है, दो चीज़ होता है। क्या आपने एकेडमिक फील्ड में जॉब करना चाहते हो, ठीक है ना, एकेडमिक फील्ड में जॉब करना चाहते हो, या नहीं आपने कोई इंडस्ट्रियल फील्ड में जॉब करना चाहते हो। एकेडमिक फील्ड में जॉब करने के लिए आपको एमएससी जूलॉजी मैंडेटरी है। ठीक है, एकेडमिक फील्ड का मतलब है कि यदि आपने टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, मान लीजिए आपने टीचर बनना चाहते हो, या तो लेक्चर बनना चाहते हो, या तो प्रोफेसर बनना चाहते हो। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको एमएससी में 55% की जो मार्क रहना ज़रूरी है, मतलब कि एमएससी जूलॉजी करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, तो आप बोलोगे टीचर के लिए तो एमएससी नहीं होगा, फिर भी चलेगा बीएससी के बाद बीईडी करके। हाँ, वो क्या होता है ना, आपकी जो प्राइमरी स्कूल टीचर जो रहते हैं वहाँ उसके लिए होता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है ना, जो 5T के अंडर आप देखोगे तो जो है ना 11th एंड 12th को स्कूल के साथ मर्ज किया गया है एक तो, एंड जो केवी टीचर हो गया है ना, और आपकी ये जो सारे जो टीचर होते हैं वहीं पे एमएससी के साथ बीडी को मर्ज करते हैं। तो इसलिए अभी आप बीएससी कर रहे हो, क्योंकि बीएससी की सारी चीज़ें जो है आपकी एमएससी एंट्रेंस में आएगा, तो इसलिए बीएससी के बाद एमएससी करना वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उसके बाद आप बीडी ऑप्शंस को जा सकते हो टीचर के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ होता है। यदि आपने बस हाई स्कूल टीचर रहना चाहते हो तो यहाँ पे एमएससी बीएससी, बीएससी के तुरंत बाद एमएससी कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद एमएससी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बीएससी के बाद बीडी, बीडी में कोर्स कुछ अलग रहता है, आपको चाइल्ड पेडागोजी वगैरह कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो बीएससी की जो सारी चीज़ें हैं आपकी दिमाग से वैनिश हो जाएगा, तो एमएससी की एंट्रेंस क्रैक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद आप एमएड कर सकते हो, मतलब कि बीएड, उसके बाद बीएड कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा। नहीं तो अब इसके यदि आपने बी एमएससी करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस भी आपके पास है। एमएससी के बाद एक रहता है एक एंट्रेंस, ठीक है ना, जिसको हम CSIR नेट कहते हैं। ठीक है ना, CSIR NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब इस पहले क्या था, मतलब कि अब मतलब कि ये पिछले हफ्ते में ये इन्फॉर्मेशन आया है। ठीक है ना, एकदम रिसेंट इन्फॉर्मेशन से। पिछले टाइम पे दो कैटेगरी था, एक था मतलब कि लेक्चररशिप्स था, और एक था JRF, जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, यदि आपकी हाईएस्ट स्कोर रहा है, ठीक है ना, तो कंप्लीट मार्क्स से यदि आपकी 120 प्लस मार्क आ रहा था तो आपने वो JRF क्वालिफाई करोगे। और JRF जो बंदा क्वालिफाई करता है, मान लीजिए इसको कोई भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पीएचडी करने के लिए स्कोप मिलेगा। और जब ये पीएचडी करेंगे उस टाइम पे उनको स्टाइपेंड मिलता है 35 से लेकर 40,000 के आसपास। और उसके साथ साथ HR हाउस रेंट भी मिल जाता है। और हाउस रेंट जो है वेरी करता है, मान लीजिए जो किसका दिल्ली में हुआ है, किसके हैदराबाद में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा के लिए 5,000 होता है ना HR। तो ये 35,000 40,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलेगा, जहाँ से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगा, हायर स्टडी, साथ ही साथ एक सैलरी जैसे ही हो गया, समझ रहे हो ना। तो 35,000 40,000 आपके लिए अभी के लिए तो सही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप पीएचडी खत्म करने के बाद क्या होगा ना, डायरेक्टली आप इस प्रोफेसर वाले जो पोस्ट होता है जब निकलता है कंटिन्यूसली, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया, या HOD वगैरह आपके कॉलेज में आपने देखे होंगे, तो वहीं पे भी आप डायरेक्ट आके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, तो और एक था लेक्चरशिप LS होने के बाद क्या होता है ना, जो मान लीजिए 90 प्लस मार्क रहा है, ठीक है ना, जो उनकी जो CSIR में यदि आपके 90 प्लस मार्क रहता है, तो उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, मतलब कि जब SSB सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड की तरफ से जितने भी नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज रहता है ना, कुछ ऑटोनोमस कॉलेज रहता है, ठीक है ना, आपने देखे होंगे कुछ ऑटोनोमस कॉलेज है आपकी डिस्ट्रिक्ट में अंदर, एक दो रहता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज रहता है। कॉलेज भी 2-3 कैटेगरी की होता है, उनमें से एक रहता है कि नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। ठीक है ना, ये कॉलेज तो एडेड है लेकिन जो सैलरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो उस कंडीशंस में अपने LS वगैरह क्रैक किए हैं, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसमें रिटिन एंड वाइवा एग्जामिनेशन होगा, तो आप एज ए लेक्चर
कॉलेज में पोस्टिंग आपको मिल सकता है। आपकी कॉलेज में भी अपने ऐसे दिखा ना, गेस्ट फैकल्टी वगैरह रहे होंगे, फिर परमानेंट पोस्ट के लेक्चर रहे होंगे, अपने देखे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये आपको आई होप क्लियर होगा कि आप यदि एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हो, यानी कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आपके लिए एमएससी करना मैंडेटरी है। एमएससी नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया टीचिंग वाला स्किल। टीचर बनोगे तो एमएससी के बाद फिर आपको बीएडी करना पड़ेगा। आप बोलोगे अभी कर लोगे, अभी कर लीजिए, कोई बात नहीं, बीएससी के बाद बीएडी कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे ना, आपको जो प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग मिलेगा। प्राइमरी स्कूल टीचर जो है, मान लीजिए 30,000 या 40,000 के आसपास सैलरी है, ठीक है। तो वैसे ही आप गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे तो उनकी मतलब कि इनिशियल पोस्टिंग 60,000 एबव रहता है। तो 2 साल की आपको मेहनत जो है, क्योंकि अभी के आपके लिए आपको लगा 40,000 बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आपके लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, मतलब कि आपकी अगली जनरेशन, बच्चे और पिछली जनरेशन, आपके पेरेंट्स को, वो दोनों जिम्मेदारी, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाएगा ना, 40,000 कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप सोचोगे ऐसा 1,000 की ड्रेस है, 2,000 की ड्रेस है, लेना है नहीं लेना है, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा इनकम की जो चीज़ें है वो अच्छा रहना, ये चीज़ें रहता है, थोड़ा आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। कोई भी जब बुरा नहीं है, लेकिन यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास पेशेंस है, इसके साथ साथ बीएडी कीजिए तो टीचर बनने के लिए तो आसान रहेगा। दूसरा चीज़ होता है कि लेक्चरशिप, मैंने बताया कि आपने सीएसआर नेट क्वालिफाई करोगे, या नहीं तो डायरेक्ट एमएससी, इसके बाद भी आप लेक्चरशिप बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, रिटिन एग्ज़ाम होता है, और रिटिन क्वालिफाई करने के लिए वाइवा होगा, और उसके बाद पोस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद प्रोफेसर वाली जो बात होता है, आपने सीएसआई नेट में क्वालिफाई करने के बाद आपने पीएचडी किया, पीएचडी करने के बाद आपने फिर वही प्रोफेसर पोस्ट जब निकलेगा आप अप्लाई करोगे, हो जाएगा। तो ये हो गया टीचिंग वाली सेक्शंस। और एक रहता है OES, उड़ीसा एजुकेशनल सर्विस। यदि मतलब कि ये रहता है किसके लिए, मतलब कि उड़ीसा है ना, वैसे हर एक स्टेट के लिए चीज़ें रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना IAS, ठीक है ना, OS, तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहता है। उसी तरीके से उड़ीसा एजुकेशनल सर्विस में आपने BEO सुना होगा, है ना, ब्लॉक एजुकेशनल जो है ना, बी ऑफिसर होता है, BEO होते हैं, ठीक है। तो वो उसको मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए, इसके लिए भी आपके पास MSc के साथ साथ बीएड होना चाहिए, तभी आपने अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। इस चीज़ों के लिए आप अप्लाई करोगे, नहीं तो बीएड के बाद एमएड होना चाहिए, ठीक है ना। आजकल तो एमएससी को मैंडेटरी किया है, तो इसके लिए जो BEO ब्लॉक की जो एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जो कि ऑफिसर पोस्ट रहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी एमएससी के बाद आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर करके। अच्छा, उसके बाद ये हो गया चीज़ें, ये तो रहा है आपकी एकेडमिक फील्ड की बातें। अब दूसरा फील्ड होता है रिसर्च के लिए, है ना। रिसर्च जो कि जिसकी मतलब कि कोई हद नहीं है, आप कहाँ जा सकते हो, जिसकी साइंटिस्ट होने के लिए मन है। आज तक जितने भी चीज़ें आपने पढ़ा है, उन्होंने इसको वो चीज़ डिस्कवर किए थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया, ठीक है ना, ये चीज़ हमने सारी चीज़ें पढ़े, वो है क्या, वो तो वो सारे साइंटिस्ट होते हैं ना। अच्छा, जो वैक्सीन है, ठीक है ना, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किए थे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे तो लैब के अंदर कर रहे थे ना। यदि वो वाले चीज़ें हैं, जैसे वैक्सीन है, कोविड था, वैक्सीन कौन बनाया, वही लाइफ साइंस बच्चे तो बनाए ना, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ आपने एमएससी किया, एमएससी के बाद आपको CSIR नेट जो होता है ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए, आपको आज से पता है कि CSIR नेट एक चीज़ें रहता है, ठीक है। तो जब भी आपने एमएससी करोगे ना, उसके दौरान आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो एमएससी फाइनल ईयर में आपका CSIR नेट क्लियर हो ही जाएगा। यदि मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि आप चीज़ों को अच्छे से कंसेप्चुअली, आप तो यदि मेरी सारे BSc की वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत सारे बेसिक्स तो क्लियर होता होगा, आई होप, क्योंकि मैंने बेसिक्स से साथ अब बताती हूँ। फिर भी आप क्या करोगे, एमएससी के साथ साथ और एक बार वो सारे चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, तो नेट CSIR नेट आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब उसमें आपको JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है ना, JRF होता है मतलब कि रैंक, जैसे मैंने बताया ना 120 प्लस रहेगा तो आपने JRF क्वालिफाई किया है। उसके बाद CSIR नेट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे ICMR होता है,
ठीक है ना, ICMR होता है, आपकी IMMT होता है, बहुत सारे है ना। तो आप वहीं पे वो जो जब भी PhD की पोस्ट निकलेगा तो आप वहीं पे जाके PhD कर सकते हो, ठीक है ना, PhD कर सकते हो। तो देखिए, जब आपने सेशन नेट क्लियर किया, JRF आपको स्कोर कार्ड आ गया, आपने JRF क्वालिफाई किया है, जब मान लीजिए, मान के चलिए ICMR में PhD पोस्ट निकला है, आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपने सिलेक्ट हो गया, जिस दिन आपने एनरोल करोगे PhD के लिए उस दिन से आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टाइपेंड कितना है, 35 से 40,000 होता है, ठीक है। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको उसके साथ साथ इतना ही मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब PhD कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होता है। वापस आ सकते हो अपने प्रोफेसर बनने के लिए, ये भी एक फील्ड है। नहीं तो आपको लैब के अंदर बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे SRF होता है, जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं, ऐसे सीनियर रिसर्च है ना, सीनियर रिसर्चर्स रहेंगे और लैब के अंदर आपके, ठीक है ना, वो जो सारे चीज़ें रहता है लैब के अंदर, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? वो ये साइंटिस्ट वाला लाइफ है, आपने एक रिसर्चर्स की लाइफ मेंटेन करोगे, कोई नया चीज़ों को। आजकल कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा खासा रिसर्च हो रहा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें के ऊपर हो रहा है, कैंसर के ऊपर भी हो रहा है, उनकी इलाज के लिए वो चीज़ कौन करेंगे? डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर तो दवा लिखेंगे ना, मतलब कि वो तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो मेडिसिन बनाना है ना, कोई रिसर्च होना, वो रिसेप्टर, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, वो चीज़ वो कौन करते हैं? वही रिसर्चर, मतलब कि साइंटिस्ट लोग करते हैं ना। कोई चीज़ें को, मान लीजिए आपने किसी चीज़ें की सोल्यूशन निकाला, आप क्या, आपकी 7 जनरेशन तक वो चीज़ें के लिए पैदल लेंगे, समझ रहे हो ना। आप तो ज़िंदगी भर जिंदा रहोगे। महात्मा गांधी जैसे, महात्मा गांधी ऐसे कुछ किया तो हमारे पापा लोग भी उनको याद कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे, तो इस तरीके से चीज़ चलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ कोई डिस्कवर किया है तो आप भी उसको पढ़ते हो, ठीक है ना। हम लोग भी पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे हो, फिर आपकी बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आपकी बच्चा पढ़ेंगे, तो वो चीज़ चलता रहेगा, ठीक है। तो यदि रिसर्च वाले माइंड सेटअप है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने पैसा के लिए उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको स्टाइपेंड तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जब करोगे आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम वो चीज़ करते हैं। क्लियर हुआ? ये दो चीज़ें MSc के बाद तो जो क्लियर रास्ते हैं इसके लिए, एक तो रहेगा टीचिंग, दूसरा होता है अपने जैसे रहता है ना सिविल सर्विस में जाना है, मतलब कि एजुकेशन वाला है ना, BEO जैसे हो गया, इस तरीके से हो सकते हो, नहीं तो आपने रिसर्च कर सकते। और एक बात बता दूं, यदि आपने MSc जूलॉजी की एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा CPET हमारा कॉमन PG एंट्रेंस टेस्ट होता है अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए उड़ीसा में, तो इसलिए यदि आप CPET 24 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। ये है कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हो 7894226802। इस नंबर पर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हो। जो कोर्स भी एकदम मिनिमल प्राइस में हुआ है, आपको 3000 की कोर्स फी जो है 1800 में मिल रहा है, ये क्रैश कोर्स की फी होता है। आप आज ही ज्वाइन कीजिए, पूरा का पूरा लेक्चर, वीडियो क्लासेस, उसके साथ साथ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, PDF नोट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी आपको हो जाएगा। तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। सो देखिए सकते हो। और रहता है MSc के बाद रहता है, जैसे क्या है ना, ZSI होता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ZSI होता है। वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट निकलता है, क्योंकि ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में है ZSI की ऑफिस, और एक उड़ीसा की बरहमपुर पे है ना, बरहमपुर में है। तो आप यहाँ पे भी बहुत सारे पोस्ट निकलता है जो कि MSc जूलॉजी वालों के लिए हैं, ठीक है ना। MSc जूलॉजी वालों के लिए है, मान लीजिए कोई एनिमल बिहेवियर स्टडी करने के लिए, या तो कोई, ठीक है ना, या मेराइन एनिमल को कैसे हम करेंगे, कैसे एक्वेरियम वगैरह बनाएंगे, उसके बारे में भी रहता है। ZSI में पोस्ट निकलता है। एंड फिशरी है ना, फिश एंड फिशरीज जो रहता है, इनकी ऑफिस भी वही बरहमपुर में है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पोस्ट निकलता है, जो कि MSc जूलॉजी या MSc फिशरी है ना, फिशरी में MSc। आप भी BSc जूलॉजी करने के बाद भी डायरेक्टली स्विच कर सकते हो MSc फिशरी को भी, ठीक है ना। तो उस चीज़ों के लिए, उस बच्चे के लिए होता है। एक तो हो गया ये जॉब है ना, डायरेक्टली ये जॉब वाली बात हो गया। दूसरा होता है जो जू आपने देखा है ना, जू है, नेशनल पार्क होता है। जू में बेसिकली यहाँ पर भी MSc जूलॉजी वाले बच्चे को प्रीफर किया जाता है। वही कैपिटेटिव ब्रीडिंग के लिए बहुत सारे पोस्ट निकलता है, कैपिटेटिव ब्रीडिंग हो गया, इनके लिए भी चीज़ें चलता है, ठीक है। तो ये एक कंडीशंस हो गया जो स्पेसिफिकली जूलॉजी। और एक होता है फूड टेक्नोलॉजी,
फूड की क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग वगैरह, उसके लिए भी कुछ पोस्ट निकलता है जो कि एसएससी अंडर में आ जाता है, ठीक है ना। एसएससी सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड होता है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें फूड क्वालिटी ट्रीटमेंट है ना, एनालाइजर्स जो होते हैं उसको, ये सारे चीज़ें एमएससी के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यदि आपको स्पेसिफिकली मैं अभी बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो फूड वाले हो गया, या तो अपने जूलॉजी जो कि एनिमल बिहेवियर हो गया है ना, इसके बारे में जब आप चीज़ें करोगे, एमएससी जूलॉजी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उसके अलावा आप एमएससी भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी कर सकते हो, जैसे एमएससी है ना, एमएससी जो बीएससी नर्सिंग जैसे था, ठीक है ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। बीएससी के बाद नर्सिंग कर सकते हो, ये अलग अलग फील्ड है। यदि आपको रिसर्च बनना करनी है, साइंटिस्ट बननी है, यदि आपको स्पेसिफिकली क्या है ना, आपको एकेडमिक लाइफ में जाना है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तीसरा चीज़ होता है कि आप लोग के अंदर एक ज़माना है कि जो स्टार्टअप की ज़माना है, ठीक है ना, स्टार्टअप की ज़माना है, मतलब खुद का स्टार्टअप बनाना, खुद से कुछ करना, ये जो चीज़ें हैं आप लोगों की जो है ना पेरिफेरी में, वो अच्छा चल रहा है। तो है क्या ना, मान लीजिए आपने अभी इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ा है ना, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारे चीज़ें, मतलब कि मधुमक्खियों को कैसे रियरिंग करना है, सेरीकल्चर कैसे करना है, फिशरी आपने पढ़ा है कैसे, है ना। हमारे यहाँ पे एक सिफा है, ठीक है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश एंड फिशरीज, सिफा, जो कि उत्तरा में है, ठीक है ना, ऑन द वे ऑफ पुरी, है ना, जगन्नाथ पुरी धाम हो, तो वहीं पे है सिफा। तो आप एमएससी करने के बाद स्पेसिफिकली जाके किसी भी टॉपिक के ऊपर आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एपीकल्चर हो गया, मधुमक्खी को कैसे पालना है, रियरिंग कैसे करना है, ठीक है। आप खुद से मान लीजिए आपकी बहुत ज़मीन है, आप क्या करोगे, एक गार्डन है ना, फ्लावर की गार्डन उगाओगे, उस एरिया के अंदर आपने बी की बहुत सारे क्या जो बॉक्स होता है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको बस यहाँ पे खाना प्रोवाइड करनी है और यहीं पे बॉक्स लगानी है। वो लोग क्या करेंगे, वो तो हनी बनाएंगे ना, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो कि खुद का एक स्टार्टअप हो सकता है, क्योंकि हनी की बहुत सारे वैल्यू है, जो हमारे मेडिसिन वगैरह बनता है, कॉस्मेटिक्स बनता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हनी की प्रोडक्ट होता है, इनकी बी वैक्सिंग वगैरह करते हैं ना, जो हेयर रिमूव कर लेते हैं लड़की लोग, ठीक है। और जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है, जो क्रीम वगैरह, ये सारे जो चीज़ें होता है, वो सारे वही बी वैक्स से बने होते हैं, हनी से तो मेडिसिन बनता है सेहत से, ठीक है। तो इसलिए आप उसको भी एक स्टार्टअप की तरह से भी देख सकते हो, या पर्ल कल्चर है ना, पर्ल जो मोती जिसको बोलते हैं, पर्ल कल्चर, आपने वहाँ पे जाके एमएससी जूलॉजी करने के बाद वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि 2-3 मंथ की एक कोर्स होता है, उसके बाद आप आके खुद ही फंडिंग लेके खुद का स्टार्टअप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो आप खुद, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आप खुद ही कुछ इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो आपकी पेरीफेरी में, ठीक है, ये तो रहेगा। और एक रहता है कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी पता है, जैसे सेंचुरी वगैरह बनता है ना, बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें जो बनता है, यदि हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो आप यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के काम आता है, ठीक है, प्रोजेक्ट की काम आता है। आप एमएससी के बाद उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक ऐसा है ना, सिमिलपाल के ऊपर आपको काम करनी है, तो जब भी उनकी प्रोजेक्ट आएगा आप उसके अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिकली, यदि आपकी दिमाग में अंदर 2-3 बातें रख लीजिए, आपको हाँ टीचिंग लाइन में बहुत बेहतरीन लग रहा है, या आपको रिसर्च अच्छा लग रहा है, तो उस कंडीशंस में आपने एमएससी करना मैंडेटरी है, ठीक है। एमएससी नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। और उसके अलावा ये सारे फील्ड भी है जो कि एमएससी के बाद आपका अपॉर्चुनिटी, एमएससी जूलॉजी बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पे जूलॉजिकल, जैसे मैंने बताया कि जूलॉजिकल ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आपने वेस्ट बंगाल जब भी जाओगे तब आपको पता लगेगा कितने, मतलब कि प्रोटोजोआ एक बड़ा सा बिल्डिंग है, पोरीफेरा, सिलिंडरेटा, अलग 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 ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग बिल्डिंग है, तो उसकी क्या देखभाल कौन करेगा, आप लोग तो करोगे ना, जूलॉजिस्ट, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि जो जिसको जूलॉजी पता नहीं है, जिसको पता नहीं है कि आनेलिडा किसको कहते हैं, आर्थ्रोपोडा किसको कहते हैं, वो जाके उसकी रियरिंग करेगा, ऐसा तो नहीं है। आप लोगों की ज़रूरत होता है तो वहाँ पर भी चीज़ चलता है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब व्हाट टू डू आफ्टर, मीन्स व्हाट आर द स्कोप, क्योंकि एक बच्ची ने पूछा है श्रेया, ठीक है ना श्रेया,
जो इसलिए कैरियर स्कोप ये है, यदि आपने एमएससी जूलॉजी करना चाहते हो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो उसके बाद तो आपने मतलब कि हायर स्टडी कर सकते हो। हायर स्टडी मतलब पीएचडी है ना, पीएचडी पोस्ट डॉग आप फॉरेन वगैरह जाके वहाँ पे भी चीज़ें कर सकते हो। ये भी पोस्ट डॉग मतलब हायर स्टडी के बारे में होता है, और जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको फेलोशिप मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई हो रहा है पैसा नहीं, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यदि हायर स्टडी करना चाहते हो तो ये से भी कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा कि यदि आपने एमएससी करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, यदि और क्यों हम चलेंगे, क्योंकि आगे की जो रोड है ना आपको क्लियर लगेगा तो आप आज ही कर लोगे, क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो फिर हम देखेंगे बीएससी के बाद और क्या क्या कर सकते हो, एमएससी जूलॉजी के अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, उसके बारे में और एक वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।